नमस्कार। आज की कहानी का नाम है इज्जत। स्वागत है आपका मेरे चैनल राधा की आवाज में। रात का सन्नाटा धीरे धीरे घर के हर कोने में घुल रहा था। घड़ी की सुई ने 10 बजाए ही थे। परिवार के सभी सदस्य डिनर के बाद अपने अपने कमरों में जाने की तैयारी में थे। हवा में बस एक हल्की सी हलचल थी, जैसे कोई तूफान आने को हो। लेकिन सब अपनी अपनी दिनचर्याओं में व्यस्त थे। सिमरन हमेशा की तरह घर की जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए थकी हुई थी। वह सोच रही थी कि कब उसे कुछ सुकून के पल मिलेंगे। इसी बीच रमेश, जो शराब के नशे में चूर थे, लड़खड़ाते हुए कमरे में आए। उनके कदम अनियंत्रित थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सिमरन अपने ही विचारों में खोई हुई थी। तभी अचानक उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। रमेश ने उसे छू लिया। वह सहम गई। उसे इस हरकत से गहरा धक्का लगा और एक क्षण के लिए उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सिमरन धक्का देते हुए आंसुओं में घुटी हुई आवाज में, पापा, पापा जी, ये क्या कर रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। रमेश ने अपने शराबी मन से उसकी बातों को नजरअंदाज किया। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी और आंखों में नशे की धुंध थी। रमेश नशे में हंसते हुए, अरे बेटी, मैं तो बस प्यार कर रहा था, इसमें क्या गलत है? सिमरन के मन में क्रोध और बेबसी का सैलाब उमड़ रहा पड़ा। उसका आत्मसम्मान आघात हुआ और वह जानती थी कि अब चुप रहना उसके लिए असंभव नहीं था। लेकिन परिवार का माहौल हमेशा से ही ऐसा था, जहां महिलाएं चुप रहती थीं और उनकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं था और दबाया जाता था। रोहन, जो सिमरन का पति था, इस पूरे दृश्य का गवाह था, लेकिन उसके मन में हिचक और कमजोरी थी। वह अपने पिता के सामने कभी खड़ा नहीं हो सकता था। जब सिमरन ने विरोध किया तो वह घबराहट में उसकी तरफ बढ़ा। रोहन धीरे से सिमरन को शांत कराने की कोशिश में, चुप हो जाओ सिमरन, रात गई बात गई, भूल जाओ, इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मेरी इज्जत के साथ समझौता होगा। सिमरन ने बिना किसी और बहस के अपना बैग पैक किया। घर में एक सन्नाटा छा गया था, लेकिन उसके दिल में एक तूफान उमड़ रहा था। उसने घर छोड़ने का फैसला ले लिया। अब वह अपने पिता के घर जाएगी, जहां उसे यकीन था कि उसका दर्द समझा जाएगा। उसकी इज्जत की लड़ाई में उसके भाई और पिता उसके साथ होंगे। जब वह दरवाजे से बाहर निकली, तब उसने रोहन की तरफ एक आखिरी बार देखा। सिमरन, आंखों में आंसू पर आवाज में दृढ़ता, रोहन, आज तुमने मेरी सबसे बड़ी जरूरत के समय मेरा साथ नहीं दिया। याद रखना, रिश्ते इज्जत पर टिके होते हैं और आज तुमने वही खो दिया। रोहन के पास कोई जवाब नहीं था। वह खड़ा रहा, मानो किसी बंधन में जकड़ा हुआ हो, लेकिन उसकी आंखों में एक भी अफसोस नहीं था। सिमरन के जाने के बाद कमरे में एक सन्नाटा फैल गया, जैसे सब कुछ ठहर गया हो।
अब सिमरन ने अपने पिता के घर का रुख किया, लेकिन सवाल यह है कि क्या वह अपने पति और ससुर के खिलाफ कोई कदम उठाएगी? क्या रोहन अपनी पत्नी का साथ देगा या नहीं? अपने परिवार के साथ खड़ा रहेगा रोहन? कहानी को आगे सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।